वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक सैलुलिज्म को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये मान लीजिए कि हर एग्जामिनेशन में यहां से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब वो आज की क्लास में बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है। सो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सारे दोस्तों और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि बहुत बेहतरीन क्लास सैलुलिज्म की अजय सर यहां पर लेने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे कांसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो बताइए डियर, आप लोगों को सैलुलिज्म को लेकर आज तक जितने भी डाउट्स रहे होंगे ना, वो आज की इस क्लास के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सैलुलिज्म को। और पहले हम ये जानेंगे कि सैलुलिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उसमें होता क्या क्या है। सो बेसिकली आपके सैलुलिज्म के क्वेश्चन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। सो हम पहले दोनों को बहुत अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे अगर मैं सैलुलिज्म की बात करता हूं तो पहले जहन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टेटमेंट, मतलब आपके सैलुलिज्म में स्टेटमेंट क्या होगा। तो स्टेटमेंट आपकी दुनिया है, जितना बताया गया है उतना ही सच है और वही आपकी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। स्टेटमेंट का मतलब होता है, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज स्टेटमेंट? सो स्टेटमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, नाउ दिस इज योर वर्ल्ड, नाउ दिस इज योर वर्ल्ड। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है वो आपकी दुनिया है। आपको सारा डिसीजन अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पर लेना है। स्टेटमेंट यहां पर कुछ भी हो सकता है। जैसे सिंपल सा स्टेटमेंट, जिसमें मान लूं यहां पर मैंने स्टेटमेंट यहां पर दे दिया सम ए आर बी, मैंने स्टेटमेंट दे दिया सम ए आर बी। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, मैंने आपसे कहा है कि आपके कुछ ए बी हैं। देखो ये दुनिया है, ये आपका पूरा जमाना है, इसके बारे में आपको सोचना है और इसी के बेसिस पर आपको आंसर्स देने हैं। बातें सिंपल सी हैं। अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, व्हाट इज स्टेटमेंट? सो स्टेटमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, जो हमको दिया होगा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वही हमारी दुनिया है। हमें अब उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करनी है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन का। सो कंक्लूजन जो कि स्टेटमेंट में आपके अवेलेबल होगा, आपको कंक्लूजन का मतलब हुआ एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो कि आपके स्टेटमेंट में है ऑलरेडी, और अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, है ना। समथिंग विच इज अवेलेबल इन स्टेटमेंट, मतलब ये वो बात है जो स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया होगा। जैसे आगे मैं बात करता हूं, स्टेटमेंट मतलब आपको समझ में आया, इंफॉर्मेशन, समथिंग इज गिवन टू यू, वो आपका स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अब आप जो डिसाइड करोगे दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बेसिकली 2 तरह का होता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, उसके पहले स्टेटमेंट की एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन, जैसे अजय सर टीचेस रीजनिंग। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, अजय सर क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग पढ़ाते हैं। ये इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दिया गया है, ये स्टेटमेंट है। अब अगर मैं कंक्लूजन कुछ दूं, अब आपको सोच के बताना है कि क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आपके सामने कंक्लूजन है पहला, ध्यान से पढ़िएगा, अजय सर नो रीजनिंग, अजय सर रीजनिंग को जानते हैं। अभी बताओ, जब अजय सर रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो डेफिनेटली रीजनिंग को तो जानते होंगे। इसका मतलब ये वाली बात जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब 100% फॉलो करेगा, है ना। याद रखने की बात है, ये जो बात है ना वो डेफिनेटली ट्रू है। अगर मैं आपसे सामने कह दूं अजय सर नो मैथ्स, अजय सर मैथ्स को जानते हैं, सो मैंने आपसे मैथ्स की बात तो की नहीं, तो क्या आप जानते हैं कि अजय सर मैथ्स को जानते हैं? पता नहीं डियर, इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये एक डाउट केस है जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर कोई कह दे अजय सर डज नॉट नो रीजनिंग, तो गलत बोल रहा है, डेफिनेटली गलत बोल रहा है। वो 100% वहां पर गलत बोल रहा था, वो डेफिनेटली फॉल्स है। यहां तक बातें समझ में आई होंगी। देखो, स्टेटमेंट का मतलब समथिंग गिवन टू यू, मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वहां पर सारी बातें वहां पर लिखी हैं। अब कंक्लूजन की बात करेंगे तो आप यहां पर डिसाइड करोगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। बेसिकली आपको यहां पर 2 तरह के कंक्लूजन होंगे, एक होगा फॉलो और दूसरा होगा डज नॉट फॉलो। एक होगा फॉलो और दूसरा होगा डज नॉट फॉलो,
है ना। मतलब एक आप कहेंगे फॉलो करता है, मतलब बिल्कुल सच बात है, और दूसरा आप कहेंगे डज नॉट फॉलो, मतलब ये फॉलो नहीं करता। अब आपको ये डिसाइड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस, ये हमें अब फाइंड करना है, ठीक है डियर। अब देखो सिंपल सी बात, जितनी मैंने आपको अभी सिखाई, आपको एक बात तो सिंपल समझ में आ गई होगी। बेसिकली यहां पर तीन चीजें हैं, एक डेफिनेटली ट्रू, एक डाउट और एक डेफिनेटली फॉल्स। आपने समझा डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है, जो 100% सच है, जो आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारी बातें करनी है ना। दूसरा होता है डाउट, जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, मतलब वहां पे पूरा डेटा आपके पास नहीं है। और तीसरा होता है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये 100% झूठ है, 100% गलत है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो बात डेफिनेटली गलत है, उसे हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली फॉल्स। जैसे अगर आपके सामने कोई डेफिनेटली ट्रू आ गई बात, कोई डेफिनेटली ट्रू है, तो वो 100% फॉलो करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि जितना भी डेफिनेटली ट्रू होगा वो हमेशा फॉलो करेगा, और जितना भी डेफिनेटली फॉल्स होगा वो हमेशा डज नॉट फॉलो करेगा। क्लियर। जितना भी डाउट होगा वो भी हमेशा डज नॉट फॉलो होगा, है ना। जितना भी डेफिनेटली ट्रू होगा, और अगर उसके साथ मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो वाली बात, डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो भी फॉलो नहीं करेगी, है ना। याद रखने की बात है, डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो भी फॉलो नहीं करेगी डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर, है ना। और अगर मैंने आपको कह दिया डाउट प्लस पॉसिबिलिटी तो वो हमेशा फॉलो करेगा। याद रखने की बात है, जितना भी आपका डेफिनेटली ट्रू है वो हमेशा फॉलो करेगा, जितना भी डेफिनेटली ट्रू है वो हमेशा फॉलो करेगा, जितना भी डेफिनेटली फॉल्स है वो हमेशा डज नॉट फॉलो में काउंट होगा, जितना भी डाउट है वो भी डज नॉट फॉलो में काउंट होगा। डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स के साथ मैंने अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। पर डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो हमेशा फॉलो करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको क्लियर हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए डेफिनेटली ट्रू आप समझ जाए। देखो सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको मैंने शुरुआत में बताई थी। अजय सर टीचर्स रीजनिंग। अजय सर क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि अजय सर को रीजनिंग पता है, अजय सर से रीजनिंग बनती है, तो डेफिनेटली जब कोई आदमी टीच कर रहा है तो उससे बनती होगी, वो जानता होगा, मतलब वो डेफिनेटली ट्रू कह रहा है, 100% सही कह रहा है। पर अगर कोई ये कहेगा अजय सर को मैथ्स आती है, सो पता नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं है। स्टेटमेंट का मतलब होता है समथिंग गिवन टू यू, और वही आपकी दुनिया है, वही आपका वर्ल्ड है। अब आपको उसी के बेसिस पर सारी चीजें डिसाइड करनी है। जो भी डिसाइड करोगे वो स्टेटमेंट के बेसिस पर ही डिसाइड करोगे, अलग से कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे। जो आपको नहीं पता वो सब कुछ डाउट में जाएगा, और डाउट आपका केवल डज नॉट फॉलो होगा। लेकिन डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी जोड़ दिया, तो बात हमेशा फॉलो करेगी। हमेशा ये नोट करके कहीं लिख लो, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉल्स हमेशा डज नॉट फॉलो में जाएगा, डाउट जो है वो भी डज नॉट फॉलो में जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी या डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो डज नॉट फॉलो हो जाएंगे। अच्छा, अब एक जहन में डाउट आता है, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में क्या अंतर है? तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। जितना भी आपका डेफिनेटली फॉल्स है, जितना भी आपका डेफिनेटली फॉल्स है, वो हमेशा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में काउंट होगा। याद रखने वाली बात है, डेफिनेटली फॉल्स को हम लोग डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली फॉल्स को हम लोग डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं। याद रखने की बात है। और जितना भी डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दिए तो वो भी डज नॉट फॉलो में जाएगा, प्लस उसको हम लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी कहेंगे। सो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो एंड डज नॉट फॉलो में दो बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट केवल डज नॉट फॉलो होता है, डाउट केवल डज नॉट फॉलो होता है। डाउट का मतलब इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब आप जहन में आता होगा सर कैसे डिसाइड करें, ये सारी बातें तो जान लीजिए। अब इसका इंप्लीमेंटेशन की बात है भैया, ये चीजें यूज करने की बात है, वहां से क्लैरिटी ज्यादा बनेगी। बस अगर आपने इतनी बात मेरी सुन ली ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, देखो बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डाउट। याद रखना, आपकी बेसिकली
सिर्फ 3 तरह की बातें होती हैं, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स एंड डाउट। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉल्स जो है वो डज नॉट फॉलो में जाएगा, उसको आप डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी कह सकते हो। डाउट जो है वो सिर्फ डज नॉट फॉलो में जाएगा। हाँ, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी लिखी है तो फॉलो करेगा, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी लिखी है, डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी लिखी है तो वो डज नॉट फॉलो में भी काउंट होगा और प्लस डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी काउंट होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट की, मतलब स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा और उनके वेन डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी बने। जैसे पहले कुछ स्टेटमेंट, जैसे लिखा है सम, है ना, सम लिखा है, ऑल लिखा है, नो लिखा है, सम नॉट लिखा है। और सम का मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ है ना। ऑल का मतलब होता है सभी हैं, ऑल, है ना। नो का मतलब है कोई नहीं है और सम नॉट का मतलब है कुछ नहीं है। आपके कहने की बात, है ना। देखो मैंने कहा कुछ ए बी है, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा हूं, कुछ ए बी है। सम का मतलब होता है वी नो सम पार्ट बट डज नॉट नो एग्जैक्ट पार्ट, मतलब मुझे कुछ पार्ट तो पता है लेकिन मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो अगर मेरे सामने कभी भी कोई सम की बात आएगी, मतलब मैं कुछ तो जानता हूं लेकिन कितना है वो नहीं जानता, कितने है वो नहीं जानता, कुछ तो है ये कंफर्म है। क्लियर। जैसे सम वी हैव टू ड्रॉ वन बेस्ट डायग्राम, यहां पर एक बेस्ट डायग्राम बनेगा, वो इस तरह से बनेगा डियर, ध्यान से देखो, सम ए आर बी, इसका मतलब है कि कुछ ए हमारे क्या हो गए, बी हो गए। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, पक्का मुझे ये मालूम है कि कुछ ए बी हैं, बट वो कितने हैं वो नहीं मालूम, एग्जैक्ट पार्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ है वो हमें कंफर्म मालूम है ना। तो सम का मतलब होता है कुछ है, कंफर्म है, लेकिन कितना है वो कंफर्म नहीं है, कुछ तो है ये कंफर्म है। क्लियर है। तो सम की बात ये। अब इसके कुछ अलग डायग्राम भी बन सकते हैं, बट हमेशा हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो अदर पॉसिबल डायग्राम क्या है, सम ए आर बी के, तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, डायग्राम ऐसा भी बन सकता है और डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, पर ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि वी डज नॉट मेक पॉसिबल डायग्राम, हम कभी पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कुछ है, अब वो कितने हैं वो हमको आइडिया नहीं है, तो हम हमेशा वो डायग्राम बनाएंगे जो बेस्ट होगा, है ना। तो सम ए आर बी का बेस्ट डायग्राम क्या होगा, यही होगा, सम ए आर बी का बेस्ट डायग्राम हमेशा यही होगा। आपको हमेशा यही बनाना है, बनाने के लिए हम कई बना सकते थे, पर हमें बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें कहा गया था कि कुछ ए बी हैं, तो मुझे ये श्योरिटी दी गई कि कुछ ए बी हो जाएंगे और कुछ बी ए हो जाएंगे, ये श्योरिटी मुझे दी गई, बट कितने ए बी होंगे ये चीज की श्योरिटी मुझे नहीं है। बात समझ में आई। अगर मैंने कह दिया ऑल ए आर बी मतलब सारा ए बी है, तो ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, तो जितने भी ए बनेंगे वो सब बी के अंदर जाएंगे, है ना। तो ये सम ए आर बी का बेस्ट डायग्राम है, हमेशा सम ए आर बी का डायग्राम आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे, है ना। ऑल ए आर बी मतलब आपके जितने भी ए थे वो सब के सब बी के अंदर हैं, तो आप हमेशा डायग्राम ऐसा बनाओगे, ऑल ए आर बी को ऐसे ही बनाओगे। और अगर मैंने आपसे कह दिया सम ए आर नॉट बी, कह दिया मैंने, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ए मुझे ऐसे कंफर्म जो कि बी नहीं है, तो कुछ ए ऐसे होंगे जो कि बी के अंदर नहीं आएंगे, मतलब इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे। ये वो ए हैं, ये वो ए हैं जो कंफर्म बी नहीं है। अब बताओ, अगर मैंने आपसे कह दिया कुछ ए बी नहीं है, तो क्या आप कंफर्म हो कि बाकी बचे ए बी होंगे? नो, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कुछ ए बी नहीं है, बाकी बचे कितने ए बी होंगे वो मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, है ना। और अगर मैं कह दूं नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो हमेशा उन दो के बीच में नो का रिलेशन बनेगा, और नो भी एक एग्जैक्ट रिलेशन है जो कि डिफाइन करेगा कि दो एंटिटीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नो कनेक्शन, ये कंफर्म दिया होगा। ये वो डायग्राम है जो कि हम हमेशा ड्रॉ करेंगे। इतनी बातें समझ में आई होंगी, है ना। अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे सम ए आर बी दिया हो तो मेरे पास कुछ कंक्लूजन लिखे होंगे, अब मैं उनको कैसे डिसाइड करूंगा। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे कुछ ए बी हैं, मैंने कह दिया कुछ ए बी हैं, है ना। अब अगर मैं कंक्लूजन दे दूं, है ना, ध्यान सुनो, सम ए आर बी
तो ये डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है और ये हमेशा फॉलो करेगा। जितना भी डेफिनेटली ट्रू होगा वो हमेशा फॉलो करेगा। और अगर मैं कह दूं सम बी आर ए, तो वो बात भी बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है, 100% फॉलो करेगा। देखो आपके सामने स्टेटमेंट था सम ए आर बी, इसका मतलब कंफर्म हूं कि कुछ ए बी होंगे, ये श्योर हूं मैं, है ना। इसका मतलब कुछ ए बी हो गए, है ना, और कुछ बी ए बी हो गए। क्लियर। अब अगर मैं कहूं कुछ ए बी नहीं है ना, कुछ ऐसा कह दूं या फिर बोल दूं नो ए इज बी, तो मैं झूठ कह रहा हूं। मुझे कंफर्म मालूम है कि ए बी है, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि कोई ए बी नहीं है, झूठ बोल रहा हूं मैं, है ना। और अगर मुझसे ये कह दिया जाए नो बी इज ए, तो भी झूठ बोल रहा हूं, कोई बी ए नहीं है, झूठ बोल रहा है वो आदमी, क्योंकि वो कंफर्म हूं मैं कि कुछ ए बी है। अगर मैं कह दूं सम ए आर नॉट बी, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब ये डाउट केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, है ना। और सम बी आर नॉट ए, वो भी डाउट केस है, वो भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल ए आर बी, वो भी डाउट केस है, वो भी फॉलो नहीं करेगा। और ऑल बी आर ए, वो भी डाउट केस है, वो भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपके सामने एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, आपसे कहा गया था कि कुछ ए बी हैं, इतना ही तो कहा गया था। तो क्या आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि बाकी बचा ए बी होगा कि नहीं होगा? तो हमें नहीं मालूम था, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर, इसीलिए मैं यहां पर कह रहा हूं सम ए आर बी अगर मुझे दिया है तो मैं कंफर्म हुई कि कुछ ए मेरे बी होंगे, ये डेफिनेटली ट्रू है, ये फॉलो करेगा। सम बी आर ए, वो भी फॉलो करेगा, डेफिनेटली ट्रू है, 100% सच है। नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, मैं झूठ कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली फॉल्स है। और डेफिनेटली फॉल्स हमारा डज नॉट फॉलो में भी जाएगा और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी जाएगा। अगर मैं कह दूं नो बी इज ए, तो भी मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब वो भी फॉलो नहीं करेगा, उसको भी हम लोग डेफिनेटली फॉल्स मतलब डज नॉट फॉलो में भी काउंट करेंगे और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी काउंट करेंगे, है ना। अगर मैं कह दूं सम ए आर नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, ये डाउट केस है। सम बी आर नॉट ए, वो भी डाउट केस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑल ए आर बी, डाउट केस है। ऑल बी आर ए, डाउट केस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो याद रखने की बात है, डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करता है, डेफिनेटली फॉल्स हमेशा डज नॉट फॉलो में जाता है, और उसको आप लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं, और डाउट केवल डज नॉट फॉलो होता है। हाँ, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लिखी होती, इन बातों के साथ अगर मैंने पॉसिबिलिटी लिख देता, अगर इन चारों के साथ अगर मैं पॉसिबिलिटी ऐड कर देता, अगर मैं ऐसा लिख देता सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया होता, है ना डियर, मतलब डाउट था और डाउट के साथ क्या जोड़ दी, पॉसिबिलिटी, तो वो केस जो होगा वो 100%, वो जो केस होगा वो 100% फॉलो करेगा, वो जो केस होगा वो 100% फॉलो करेगा। जितना भी डाउट है, जितना भी डाउट है, उस डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया तो बातें फॉलो करेंगी। सिंपल सी बात है जो समझ में आनी चाहिए, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू था, अगर इनके साथ पॉसिबिलिटी जोड़ देते तो ये फॉलो नहीं करते, इनको हम लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोल सकते थे और डज नॉट फॉलो भी बोल सकते थे। हाँ, जितना भी डेफिनेटली फॉल्स है, अगर उनके साथ भी पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो भी फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट। आई होप सारे बच्चों को डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब जैसे स्टेटमेंट दे दूं मैं ऑल ए आर बी, मतलब मैंने कह दिया कि मेरा पूरा ए बी है, ऑल ए आर बी, एवरी ए इज बी, है ना। सो अब अगर मैं कंक्लूजन दूं सम बी ए आर बी, तो डेफिनेटली ट्रू है। भाई देखो, मैंने कह दिया पूरा दिल्ली भारत में है, तो दिल्ली का मुखर्जी नगर, दिल्ली का लक्ष्मी नगर, दिल्ली का हर एक एरिया भी इंडिया में होगा। तो जब ऑल सही है तो सम भी सही होगा, तो सम ए आर बी भी सही है और सम बी आर ए भी सही है। ये दोनों डेफिनेटली ट्रू हैं, मतलब दोनों फॉलो करेंगे, 100% फॉलो करेंगे। और सम ए आर नॉट बी, हाँ डेफिनेटली फॉल्स है, 100% ये गलत है, श्योर गलत है डियर, क्योंकि मुझे कंफर्म मालूम था कि पूरा ए बी है। अब मैंने आपसे कह दिया पूरा दिल्ली भारत में है, तो अब आपसे मैं अगर ये कहूं कि कुछ दिल्ली का हिस्सा भारत में नहीं है तो मैं झूठ कह रहा हूं। तो सम ए आर नॉट बी 100% गलत है, मतलब फॉलो नहीं करेगा, है ना। सम बी आर नॉट ए, वो डाउट केस है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, है ना। सम, देखो सम ए आर बी 100% सही है, सम बी आर ए भी 100% सही है ना। सम बी आर ए भी 100% सही है ना। सम आगे लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स है, 100% गलत है ना। सम बी आर नॉट ए डाउट केस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। नो ए इज बी
100% गलत है, डेफिनेटली फॉल्स है ना। नो बी इज ए, वो भी 100% गलत है, 100% गलत है ना। ऑल ए आर बी डेफिनेटली ट्रू है, ऑलरेडी पहले से मालूम है। रीस्टेटमेंट हमेशा सही होता है जब हमें पहले से मालूम है कि पूरा ए बी है, तो मैं ये अगर इसी चीज को रिपीट करूं तो वो 100% सही होगा। ऑल ए आर बी 100% सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ऑल बी आर ए, तो मुझे श्योरिटी नहीं है, वो एक डाउट केस है और डाउट आपका फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये स्टेटमेंट के लिए ये कंक्लूजन अगर लिखे हो तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसी बातें सोचनी है ना। अगर मान लो स्टेटमेंट लिखा हो सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। मैंने आपसे कह दिया कुछ ए बी नहीं है, यही तो कहा मैंने आपसे। अब अगर कंक्लूजन दे दूं मैं आपको सम ए आर बी, तो डाउट केस है, मतलब फॉलो नहीं करेगा। सम बी आर ए, डाउट केस है, फॉलो नहीं करेगा, है ना, डज नॉट फॉलो में जाएगा। डाउट हमेशा डज नॉट फॉलो में जाता है। और नो ए इज बी, डाउट केस है, आई डोंट नो अबाउट इट, है ना। नो बी इज ए, डाउट केस है, फॉलो नहीं करेगा, है ना। और सम ए आर नॉट बी ऑलरेडी दिया हुआ है, रीस्टेटमेंट हो गया, 100% फॉलो करेगा, है ना। सम बी आर नॉट ए, डाउट केस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। अगर मैं बोल दूं सारा ए बी है, तो डेफिनेटली गलत है। जब कुछ लोग फेल हो गए तो क्या सारे लोग कभी पास होंगे? कभी नहीं हो सकते। सो ऑल ए आर बी 100% गलत है। और अगर मैं कह दूं ऑल बी आर ए, तो डाउट केस है, मुझे बी का ए से कुछ नहीं मालूम, ए का बी से मालूम है, ए से बी का क्या मालूम है? सम ए आर नॉट बी, तो ऑल ए आर बी पॉसिबल नहीं है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी अगर मुझे दिया है तो सारा ए बी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आई होप आपके डाउट्स यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हुए, समझ में आई सारी बातें। देखो सिंपल सी स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी ये हमको दिया हुआ है, तो ऑल ए आर बी हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, वो 100% गलत है। इसको बोलेंगे डेफिनेटली फॉल्स, मतलब डज नॉट फॉलो, मतलब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। लेकिन अगर मैं बोल दूं ऑल बी आर ए, सारा बी ए है, वो क्लैरिटी नहीं है, वो डाउट केस है, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा। हां, डाउट के साथ अगर क्या जोड़ दी? पॉसिबिलिटी जोड़ दी, तो फॉलो करेगा। क्या बताया था डिया? मैंने बताया था ना, डेफिनेटली ट्रू, है ना। डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करेगा, डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करेगा। क्लियर? डेफिनेटली फॉल्स हमेशा डज नॉट फॉलो होगा, डेफिनेटली फॉल्स डज नॉट फॉलो होगा। क्लियर है? डज नॉट फॉलो होगा। क्लियर? उसको आप डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं, उसको आप लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी बोल सकते हैं। डाउट जो होगा वो भी डज नॉट फॉलो होगा, डाउट भी डज नॉट फॉलो होगा। लेकिन डाउट के साथ अगर मैंने पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दी तो बात फॉलो करेगी। अगर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो वो फॉलो नहीं करेगी। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ, है ना। तो ये सम ए आर नॉट बी का स्टेटमेंट था। अगर स्टेटमेंट दिया हो नो ए इज, है ना, स्टेटमेंट दिया हो नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। स्टेटमेंट दे रहा है कोई भी ए बी नहीं है, बड़ा आसान स्टेटमेंट हो गया। जब आपसे कह दिया कोई ए बी नहीं है, तो कंक्लूजन अगर आप देते हैं सम ए आर बी, झूठ बोल रहे हैं। नो सम बी आर ए, तो भी झूठ बोल रहे हैं। सम बी आर ए, तो भी झूठ बोल रहे हैं। ऑल ए आर बी, तो भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर बोल रहे हैं नो ए इज बी, तो 100% सही बोल रहे हैं, कोई ए बी नहीं है। रीस्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल सही है। सो नो ए इज बी भी सही है और नो बी इज ए भी सही है ना। अगर बोल दूं सम ए आर नॉट बी, तो डेफिनेटली ट्रू है। जब नो सही है तो सम नॉट भी सही होगा। जैसे भारत पाकिस्तान नहीं है, तो भारत में आने वाली हर एक सिटी, हर एक स्टेट भी पाकिस्तान नहीं होगा। मतलब सम ए आर नॉट बी भी सही है और सम बी आर नॉट ए भी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुई बात? देखो, जब नो ए इज बी सही है तो नो ए इज बी भी सही होगा, नो बी इज ए भी सही होगा, सम ए आर नॉट बी भी सही होगा, सम बी आर नॉट ए भी सही होगा। और अगर मैं कह दूं ऑल ए आर बी, तो डेफिनेटली फॉल्स है। सारा ए बी हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, सारा बी ए हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स यहां से क्लियर हुए होंगे। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए हमारे पास। जैसे आपके स्टेटमेंट में लिखा हो एट लीस्ट, फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्टली या 1 to 99%, तो इनका मतलब केवल सम होता है। आप इनको इंटरप्रिटेट करोगे सम के तौर पे, है ना। अगर लिखा हो ईच, एवरी,
है ना, 100%, है ना, ऐसा कुछ लिखा हो। देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, एटलीस्ट, फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्टली और 1% टू 99%, इनको आप हमेशा इंटरप्रेट करोगे सम की तरह। क्लियर? अगर ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, 100% लिखा हो या 100% से ज्यादा 101, 102, तो उसको आप हमेशा इंटरप्रेट करोगे ऑल की तरह। क्लियर? अगर लिखा हो नन, 0%, है ना, तो इसको आप हमेशा इंटरप्रेट करोगे नो की तरह। इसको आप हमेशा इंटरप्रेट करोगे नो की तरह। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका क्या मतलब होता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एटलीस्ट का मतलब सम होता है, एटलीस्ट का मतलब सम होता है, फ्यू का मतलब सम होता है, मैक्सिमम का मतलब भी सम होता है, मिनिमम का मतलब भी सम होता है, मोस्टली का मतलब भी सम होता है, 1 to 99% का मतलब भी सम होता है, ईच, एवरी, 100%, है ना। ऐसा कोई एक और वर्ड एनी भी लिखा हो तो इसका मतलब भी ऑल होता है। क्लियर टू एवरीवन, है ना। नन लिखा हो, 0% लिखा हो, तो नो लिखा हो तो उसका मतलब भी नो ही होता है। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को ये क्लियरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा, है ना। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके डायरेक्ट डायग्राम मैं आपसे बताऊंगा। जैसे ऑल ए आर बी एंड सी, सारा ए बी है और सी है, तो कैसे बनेगा? पूरा ए बी के अंदर जाएगा, पूरा ए सी के अंदर जाएगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये पूरा ए है जो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है ना। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, सम ए आर बी एंड सी, मतलब कुछ ए बी है और सी है, तो मतलब ये श्योर हूं कि कुछ ए बी के अंदर है, ये भी श्योर हूं कि कुछ ए बी सी के अंदर भी है ना। लेकिन क्या वही ए जो बी के अंदर है वही सी के अंदर है, उसकी श्योरिटी नहीं है। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर सी, है ना। अभी यहां पर बी और सी के बीच का कनेक्शन क्या है वो आपको डिफाइन नहीं है। क्लियर टू एवरीवन, है ना। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, दिया सम ए आर बी एज वेल एज सी, मतलब कुछ ए बी भी हैं और साथ ही साथ सी भी हैं, मतलब ए का हिस्सा बी के अंदर भी है और प्लस सी के अंदर भी है, वही ए जो बी के अंदर था वही सी के अंदर है, मतलब इस तरह से बनेगा। हम इस ए की बात कर रहे हैं, ये वो ए है जो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, तो इसका मतलब है यहां पर हमने एज वेल एज लगाया है, मतलब कुछ ए बी के अंदर भी है और वही ए सी के अंदर भी है, जो ए बी के अंदर गया वही सी के अंदर चला गया, तो ऐसा डायग्राम बनेगा डियर। आई होप क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ, समझ में सभी को आ रहा है डियर, है ना। अच्छा मान लो ये स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो कैसा डायग्राम बनेगा? कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अब कंक्लूजन दिया हो सम ए आर सी, ऐसा कुछ लिखा हो, है ना, सम ए आर सी, सो आई डोंट नो अबाउट ए एंड सी, है ना। ए और सी के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो दुनिया की हर एक बात, हर एक स्टेटमेंट कहां जाएगा? डाउट में जाएगा। डाउट केवल डज नॉट फॉलो होता है, डाउट केवल डज नॉट फॉलो होता है। हाँ, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लिखा हो तो फॉलो करेगा, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लिखा हो तो फॉलो करेगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सैलुलिज्म यहां तक। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो कुछ आइदर और की बात करते हैं, मतलब कुछ आइदर और के केसेस की बात करते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, क्लैरिटी के साथ क्लियर होगा। जैसे मान लो आइदर और की बात करते हैं, जैसे मान लो आपके सामने स्टेटमेंट है सम ए आर बी, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, आइदर और की बात कर रहे हैं हम लोग, सम ए आर बी लिखा है और फिर सम बी आर सी लिखा है। क्लियर है? अब अगर कंक्लूजन दे दूं मैं सम ए आर सी, क्या कंक्लूजन दे दिया मैंने? सम ए आर सी, तो बताओ ये क्या है? डाउट केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात ले देता हूं, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, तो ये भी डाउट केस है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब याद रखना, अगर आपके पास एक साथ दो डाउट आ जाए और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ए और सी और केस है सम और नो का, तो आप लगाएंगे आइदर और। आइदर और का मतलब अगर एक सही है तो दूसरा पक्का गलत होगा, दूसरा सही है तो पहला पक्का गलत होगा, मतलब ये दोनों बातें साथ में गलत भी नहीं हो सकती और साथ में सही भी नहीं हो सकती, किसी एक का सही होना जरूरी है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी, है ना। तो याद रखने की बात है, आइदर और के लिए हमें दो कंक्लूजन की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा दो कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोथ शुड बी डाउट केस, बोथ शुड बी डाउट केस, दोनों के दोनों डाउट केस होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहां पर अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा,
मतलब इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब अगर एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही है तो पहला गलत हो जाएगा। मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत, ऐसा। क्लियर है डियर? बातें समझ में आई डियर, है ना? और आगे बढ़िएगा, है ना? इफ वन फॉलो अदर शुड नॉट फॉलो। अगर एक फॉलो करता है तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा, है ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, आपने देखा यहां पर दोनों डाउट थे, तो दोनों डाउट थे, दोनों का केस भी क्या था डियर? ध्यान से देखो जरा, है ना? दोनों केस भी क्या था? सेम था। मतलब सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है ना? उल्टा भी हो सकता है, जैसे यही सेम स्टेटमेंट है और कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर सी और दूसरा लिखा हुआ है नो ए इज सी। अब बताइए एक साथ कितने डाउट हो गए? दो डाउट हो गए। सम ए आर सी एंड नो ए इज सी, एक साथ दो डाउट आ गए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पर सेम है ना? अब ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने सेम रखे हैं, इनको मैं क्रॉस में भी कर सकता हूं, इनको मैं क्रॉस में भी कर सकता हूं। मतलब यहां पर सी लिख दूं और यहां पर ए लिख दूं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो या क्रॉस हो, आइदर और जाएगा हमारे सम और नो में। याद रखने की बात है। मैं आपको अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। याद रखिएगा, अगर एक साथ दो डाउट आ जाए, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो या क्रॉस में हो, तो आइदर और जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों डाउट हैं और दोनों साथ में सही भी नहीं हो सकते और दोनों साथ में गलत भी नहीं हो सकते, है ना? सो याद रखने की बात है, दो डाउट होने चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, है ना? या तो सेम होना चाहिए या फिर क्रॉस होना चाहिए। दुनिया में दो केस हैं, है ना? पहला केस हमने देखा सम और नो का। सम और नो में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो या क्रॉस हो, दोनों केसेस में आइदर और जाता है। क्लियर? दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है ऑल और सम नॉट का। याद रखना, दुनिया में सिर्फ दो ही केस हैं जहां आइदर और जाता है, एक है सम और नो का, दूसरा है ऑल और सम नॉट का। हाँ, इसमें सेम हो या क्रॉस हो, दोनों जगह आइदर और चला जाएगा, बट ऑल एंड सम नॉट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, वहां सेम होगा तभी आइदर और जाएगा। क्रॉस अगर हो गया तो आइदर और नहीं जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बताइए, समझ में आया? आइदर और के लिए दोनों डाउट होना जरूरी है। हाँ, डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा हो तो क्या आइदर और जाएगा? नो। डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो फिर आइदर और नहीं जाएगा। याद रखना, अगर कोई डाउट है और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी, अगर कोई डाउट है और अगर उसके साथ कोई पॉसिबिलिटी जोड़ दी मैंने, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी मैंने, याद रखने की बात है यहां पर, डाउट के साथ मैंने अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दी, पॉसिबिलिटी जोड़ दी, है ना? डाउट प्लस पॉसिबिलिटी अगर मैंने जोड़ दिया यहां पर, जितना भी डाउट है ना? जितने भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स के साथ अगर मैंने यहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया, पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया, याद रखिएगा, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी, तो वो फॉलो कर जाएगा, वो बात हमेशा सही हो जाएगी। उस केस में हमारा आइदर और नहीं जाएगा। आइदर और जाने के लिए दोनों का डाउट होना जरूरी है। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को अभी तक की सारी बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया? अब कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स, जैसे ओनली ए इज बी, है ना? आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हो ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। हमेशा याद रखना डियर, केवल ए बी है, केवल ए बी है, केवल ए बी है। मतलब मेरा पास ये ए है, ये मेरा दुनिया का ए है, ठीक है? और मैंने कहा केवल ए बी है, मतलब केवल ए के अंदर ही बी पाया जाएगा। बी जो है वो ए के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने बोल भी दिया आपसे कि केवल ए बी है। केवल और केवल ए की बाउंड्री के अंदर ही बी होगा, मतलब सारा बी ए होगा। क्लियर हुई बात? तो आप हमेशा इसका डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, ओनली ए इज बी, मतलब केवल और केवल ए बी है, मतलब सारा बी ए के अंदर है। क्लियर हुई बात? अगर मैं बोल दूं ओनली अ फ्यू ए आर बी, है ना? अगर मैं बोल दूं ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब केवल कुछ ए बी हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं होंगे, है ना? कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं होंगे, दोनों बातें साथ में होंगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया गया केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ ही हिस्सा बी के अंदर जा सकता है, कुछ हिस्सा ही जा सकता है, पूरा नहीं जा सकता, केवल कुछ जा सकता है, मतलब कुछ जाएगा और कुछ कंफर्म नहीं जाएगा। तभी मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट
बी, ये दोनों मतलब होते हैं, है ना, याद रखने की बात है। सम ए ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी हो गए, ये रहे ए और ये बी हो गए, और कुछ ऐसे भी ए हैं जो कि बी नहीं है। तो आपका डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा। आई होप सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी, वो आपके काम की बात है और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन बनाया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स पे। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट से, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सारे जितने भी लॉकेट्स हैं वो सब चेन है, आपके सामने इंफॉर्मेशन है। एवरी लॉकेट, मैं अगर लॉकेट की बात कर रहा हूं तो जितने भी लॉकेट्स हैं वो सब जो हैं वो हमारे चैन हैं। इंफॉर्मेशन है एवरी लॉकेट इज अ चैन, पहली इंफॉर्मेशन। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन 100% मेटल आर लॉकेट, है ना। 100% मेटल, 100% का मतलब मैंने आपको बताया था, 100% का मतलब होता है ऑल, मतलब सारा में जो मेडल्स होगा वो लॉकेट के अंदर आएगा, मतलब ये मेडल हो जाएगा। और 100% जो मेडल थे वो लॉकेट हैं, मतलब पूरे मेडल लॉकेट के अंदर आएंगे। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन कुछ रिंग चैन है ना। बताइए कुछ रिंग हमारी चैन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ रिंग जो है वो हमारी चैन है, तो ये रिंग हो गई और ये चैन हो गई। 100% कुछ रिंग जो है वो चैन हो गई। अब कंक्लूजन, सारा चैन हमारा मेटल है। अभी बताओ सारा चैन जो है वो आपका मेडल है, सारा चैन मेडल होगा, वो चीज की श्योरिटी नहीं है, ये एक डाउट केस है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। देखो पूरा मेडल लॉकेट के अंदर है, पूरा लॉकेट चैन के अंदर है, तो पूरा मेडल चैन तो होगा, लेकिन पूरा चैन मेडल होगा वो नहीं मालूम, वो डाउट केस है। बट अगर यहां पे लिखा होता ऑल मेडल आर चैन तो 100% सही होता, डेफिनेटली ट्रू होता, मतलब ये 100% फॉलो करता, ये फॉलो करता, है ना। 100% पूरा मेडल चैन है, लेकिन पूरे चैन मेडल है वो क्लैरिटी नहीं है, वो डाउट केस है ना। अच्छा दूसरी बात, सारा मेडल रिंग होगा, सारा मेडल रिंग होगा, डाउट केस है। आई डोंट नो अबाउट इट, डाउट है। और डाउट के साथ क्या जुड़ी है डियर, बताओ डाउट के साथ क्या जुड़ी है, पॉसिबिलिटी जुड़ी है, जुड़ी है ना, पॉसिबिलिटी जुड़ी है ना, इसका मतलब ये वाली बात फॉलो करेगी। जितने भी डाउट है उनके साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिए मैंने तो बात फॉलो करेगी, है ना। डेफिनेटली ट्रू हमेशा फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉल्स हमेशा डज नॉट फॉलो करेगा, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी जा सकता है ना, हमेशा जाएगा उसमें। लेकिन अगर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो फॉलो नहीं करेगा, है ना। डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो फॉलो करेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। डेफिनेटली ट्रू तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सच, जैसे आपसे कोई आ जाके बोले अजय सर ने सेलुलिज्म पढ़ाया, सच बोल रहा है, 100% सच बोल रहा है, आपको दिया गया है, बताया गया है, आपके पास है इंफॉर्मेशन। अब कोई बोल दे अजय सर ने सेलॉक्स नहीं पढ़ाया, झूठ बोल रहा है, 100% गलत बोल रहा है। अच्छा कोई बोल दे अजय सर ने आज की क्लास में इनइक्वालिटी भी पढ़ा दी, मालूम नहीं है, क्योंकि पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया पूरी क्लास में ये कहीं जिक्र नहीं हुआ, दिया इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, है ना। क्लियर, अभी तक के वीडियो में इंफॉर्मेशन है, आगे पढ़ा सकता हूं, इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर दिया, तो जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स डिसाइड कर सकते हो। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो केवल डाउट केस है और वो आपके फॉलो नहीं करेंगे। हाँ डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ देंगे तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। सो इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराइए, बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। आप डेफिनेटली सुबह 9 बजे वाली क्लास को रेगुलर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली सारे सेलॉक्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो मैंने आपको सुबह 9 बजे वाले सेशन में कराया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। क्लियर, आई होप आपकी बहुत सारी कंसेप्ट आज क्लियर हुए होंगे सेलॉक्स को लेकर। आई होप आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गए होंगे सेलॉक्स को लेकर। सो डेफिनेटली ऐसे ही नए नए कंसेप्ट के साथ, नई नई चीज़ों के साथ मैं आता रहूंगा और आपके कंसेप्ट को और बेहतर करता रहूंगा। सो थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में। टिल दैट थैंक यू एंड टेक केयर डियर ऑल। थैंक यू डियर ऑल।